नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्न विथ मीनाक्षी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो होगा 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इस लेसन की एक्सरसाइज। अगर आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 44 ओपन करेंगे तो आपको ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस एक्सरसाइज के जो 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, रीराइट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, डैश डैश वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। और आप सबको पता है कि वो फर्स्ट सत्याग्रही जो थे उनका नाम है विनोबा भावे। उसके बाद सेकंड, द नेशन वाइड मूवमेंट ऑफ 1942 इज अल्सो कॉल्ड डैश डैश। इस मूवमेंट को हम कहेंगे अगस्त क्रांति। थर्ड स्टेटमेंट दिया है, इन नवंबर 1943 जापान कॉन्कर्ड डैश डैश आइलैंड एंड हैंडेड देम ओवर टू आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। और वो आंसर है हमारा अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजंस। और पहला वाला स्टेटमेंट दिया है, इन नवंबर 1939 प्रोविंशनल मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव देयर रेजिग्नेशन। जब हमें ये स्टेटमेंट के रीजंस बताने होंगे तो सबसे पहला हम यहाँ पर बताएंगे वाइसरॉय लॉर्ड लिंथलिथगो ने क्या डिक्लेयर किया था। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया भी इंग्लैंड के साइड में है। और ये जब डिक्लेयर हुआ तब उन्होंने किसी भी इंडियन लीडर के साथ कंसर्न नहीं किया था। उसके बाद इंग्लैंड ने ये भी क्लेम किया था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर यूरोप में जो भी डेमोक्रेसी है उनको सेव करना चाहते हैं। तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने कहा कि अगर आपका क्लेम ट्रू है तो आप इमीडिएटली क्या करो, इंडिया को फ्रीडम दे दो। बट इंग्लैंड ने ये डिमांड रिफ्यूज़ की, इसीलिए फिर वो मिनिस्टर्स ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये सारे रीजंस हम 4 पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, वॉइस रॉय लॉर्ड लिंथलिथगो डिक्लेयर्ड इन 1939 दैट India had joined the Second World War on the side of England without consulting the Indian leaders. Second point, England claimed that it was fighting to save democracy in Europe. Third point, the Indian National Congress demanded that if the claim was true, then England should immediately grant freedom to India. Fourth point, England refused to fulfill this demand. Therefore, in November 1939, provincial ministers of Indian National Congress gave their resignation. Next statement, the Indian National Army had to lay down their arms. इसके रीजंस में हमें लिखना होगा कि जापान से मिलने वाली हेल्प जो थी इंडियन नेशनल आर्मी को, वो बंद हो चुकी थी। जापान ने अपनी हार कबूल की थी। उसके साथ साथ 18 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस की डेथ भी हुई थी। ये सारे रीजंस हम लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, द इंडियन नेशनल आर्मी फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सेकेंड पॉइंट, द इम्फाल कैंपेन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी रिमेन इनकम्प्लीट एज द जापानीज स्टॉप हेल्पिंग द इंडियन नेशनल आर्मी। थर्ड, in the same period, Japan accepted defeat in the Second World War. Fourth, on the 18th August 1945, Subhash Chandra Bose died in a plane crash. On this background, the soldiers of Indian National Army had to lay down their arms. Next statement, the parallel government became a source of inspiration to the people. Answer is, during the Quit India movement, parallel government were established in many parts of India. Second, it rendered great service by doing work like opposition to moneylender, prohibition of liquor, spread of literacy, opposition to caste distinctions. Due to this, the parallel government became a source of inspiration to the people. Next statement, next question है यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में ऑर्गेनाइजेशन एक साइड में दिए हैं और हमें फाउंडर के नेम लिखने हैं। जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडर थे सुभाष चंद्र बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है उनके फाउंडर थे रास बिहारी बोस।
उसके बाद तूफान सेना के फाउंडर थे क्रांति अग्रणी GD अलाइस बापू लाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ ब्रीफ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हाउ डू यू फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ शिरीष कुमार टू बी इंस्पिरेशनल। तो यहाँ पर आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग आंसर भी लिख सकते हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे। पहला वाला होगा शिरीष कुमार sacrifice gives inspiration to us to do work for the society and country. Second, gaining independence is no more our objective but to keep the environment clean, to maintain unity among people and collectively solve the problem is our responsibility. Third, as all this equally challenging, we get inspiration from courage, determination of Shirish Kumar. Fourth, Shirish Kumar inspire us to do our work fearlessly without being a victim of injustice and oppressions. Fifth, he also inspires us to make sacrifice, have faith in work and development. Next question, why did British Prime Minister send Sir Stafford Cripps to India? इसके 4 पॉइंट्स हमें लिखने हैं। सबसे यहाँ पर लिखेंगे पहले हम इंग्लैंड अमेरिका के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतरा था, जिसका एनिमी जो अमेरिका का एनिमी जापान था। उसके साथ साथ देखा जाए तो जापान और इंडिया की बॉर्डर नज़दीक थी और यहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी कि जापान इंडिया पर अटैक कर सकता है। अगर जापान ने इंडिया पर अटैक किया तो इंडियंस का इंग्लैंड को कोऑपरेशन मिलना ज़रूरी था और ये सारा बैकग्राउंड ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा था। तो हम यहाँ पर सारे रीजंस, सारे पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट हम लिखेंगे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड साइडेड विथ अमेरिका अगेंस्ट जापान। सेकेंड पॉइंट, एज अ रिजल्ट वॉज रूलिंग इंडिया, देयर वॉज पॉसिबिलिटी ऑफ जापान अटैकिंग इंडिया। थर्ड, द जापानीज फोर्सेस केम क्लोजर टू द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। Fourth point, it was necessary to have cooperation of India to resist Japanese invasion. Third, therefore, the British Prime Minister Winston Churchill sent Sir Stafford Cripps to India. Next है, what kind of reaction was seen during the spread of news of arrest of main leaders of the Indian National Congress? अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेन लीडर्स को अरेस्ट कब किया था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने वाली थी 8 अगस्त को। तो उसी वक्त क्या हुआ था, मेन लीडर्स को अरेस्ट किया था। तो हम जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड लिखना ज़रूरी होगा। तो पहले पॉइंट में हम वो लिखेंगे, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज पास्ड ऑन 8 अगस्त विद द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। सेकेंड पॉइंट, on the same night the leaders of the Indian National Congress were arrested. Third, the news of these arrests aroused strong resentment. Fourth point में हम लिखेंगे यहाँ पर, the angry people took out procession, tried to take control of government offices and attacked jail, police stations and railway stations. Fifth point में हम लिखेंगे, school children took out processions and shouted slogan Vande Mataram. Sixth, even though the police resorted to lathi charge and firing, the people were not afraid. The young and old showed determination and courage. तो ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर लिखने होंगे। इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।